हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो फेस्टिवल का टाइम आ गया है, एंजॉय करने का टाइम है। लाइट्स, फूड, बहुत सारा खाना, स्वीट्स, सेलिब्रेशन, रिलेटिव्स, उसके साथ ही एंडलेस डिस्ट्रैक्शन भी साथ लेकर आया है। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि इस फेस्टिव सीज़न में पढ़ाई के लिए टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं हम। क्योंकि देखो, फेस्टिवल में एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही पढ़ाई भी हम पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी वापस लाने में बहुत टाइम चला जाता है। अगर आपने ब्रेक ले लिया इस फेस्टिव सीजन में, तो वापस से वो पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंसी आने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि फेस्टिवल को एंजॉय करने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कैसे कर सकते हो अच्छे से। तो यहाँ से देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं। अब आपको देखना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो, इस वाली कैटेगरी में या इस वाली कैटेगरी में। ये वो बच्चे हैं जो पूरी तरह से फेस्टिवल को एंजॉय करने में लगे रहेंगे। एंजॉय तो कम, मोबाइल ज़्यादा चलाएंगे, सोशल मीडिया ज़्यादा चलाएंगे, उस पर बस स्टेटस अपलोड करते रहेंगे, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे, जलते दिए देखते रहेंगे, और इनका कुछ नहीं होने वाला है। और बाद में फिर जब ये टाइम चला जाएगा, फिर रिग्रेट करेंगे कि यार हमारी पढ़ाई तो बहुत पीछे रह गई। और एक ये बच्चे होंगे जो फेस्टिवल तो एंजॉय करेंगे ही, साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे, ताकि बाद में इनको कोई रिग्रेट नहीं होगा। एग्जाम भी अच्छे से दे पाएंगे बिना स्ट्रेस के, एकदम फ्री माइंड होके एग्जाम दे पाएंगे कि हमने पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी अपनी वेकेशन के टाइम पे, फेस्टिव सीजन के टाइम पर भी। तो ये दो तरह के बच्चे हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों में से किस कैटेगरी में आना है। क्योंकि ये वाले बच्चों की जो कैटेगरी है वो 0 घंटे पढ़ाई करेंगे। कितनी? 0 घंटे, बिल्कुल कॉपी किताब बिल्कुल अंदर रख देंगे। और ये वाले बच्चे वो होंगे जो, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ अगर 2 से 3 घंटे भी पढ़ाई करेंगे अपनी डेली, सिर्फ 2 से 3 घंटे। आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 में से आपने सिर्फ 2 से 3 घंटे दिए, बाकी 20-22 घंटे हैं आपके पास एंजॉय करने के लिए। 20 घंटे कम होते हैं क्या? सिर्फ 2 से 3 घंटे भी आप देते हो, 15 से 20 दिन तो ये हो जाते हैं 40 से 45 घंटे। कितने? 40 से 45 घंटे। तो आप इन बच्चों से कितना आगे हो गए? 40 घंटे की पढ़ाई आपकी ज़्यादा हो गई। तो कितनी काम आएगी आपको वो पढ़ाई, सिर्फ 2 घंटे देकर। और इनके पास सिर्फ रिग्रेट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। और अगर आपने इस कैटेगरी को चूज करके 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू कर ली, तो अगली दिवाली आपके लिए सच में दिवाली होगी, क्योंकि आपका एग्जाम क्रैक हो चुका होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे, तो सच में आपके लिए वो दिवाली सेलिब्रेशन हो पाएगा। और ये बच्चे उस टाइम रिग्रेट करते रहेंगे कि हमने पढ़ाई नहीं करी थी, और ये बच्चे उनसे आगे हो जाएंगे। और अगर इस कैटेगरी में आना चाहते हो, इन बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि आप इस कैटेगरी में कैसे आ सकते हो, कैसे फेस्टिव सीजन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। और हाँ, आपके फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। पढ़ाई भी होगी, साथ में फेस्टिवल भी हम खूब एंजॉय करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला है माइंडसेट रीसेट। आपको अपना सबसे पहले प्रॉपर माइंडसेट बनाना है। 3 तरह के बच्चे होते हैं, पहले, दूसरे, 2 कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी हम खुद बनाएंगे अपनी। पहली कैटेगरी वो जिसमें बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के और फेस्टिवल एंजॉय करने में लग जाते हैं, और सोचते हैं कि वेकेशन है, छुट्टी है, दिवाली है, ये तो पढ़ाई नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे बुक को। इस तरह के बच्चे होते हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी वाले। सेकंड बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं, चाहे बाहर सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो अपनी किताबों में ही घुसे रहते हैं। वो वैसे बच्चे होते हैं ना, जो क्लास में टीचर कुछ पूछता है तो रट्टू तोता जैसे सुनाते रहते हैं, टू टू द प्रिंसिपल, आई बैक टू से दैट, किस तरह से रट रट के आ जाते हैं, वो सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे। लेकिन हमको दोनों ही कैटेगरी में नहीं आना है, हमको आना है थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी होती है सेलिब्रेशन प्लस प्रिपरेशन। हमको सेलिब्रेट भी करना है प्लस अपनी प्रिपरेशन भी करनी है अच्छे से, तो हमको आना है इस थर्ड कैटेगरी में। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कैटेगरी है, स्ट्रेस फ्री। और स्ट्रेस फ्री होना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ये वाले बच्चे भी स्ट्रेस करते रहेंगे, है ना, स्ट्रेस लेते रहेंगे कि यार हम पढ़ाई कर लेते, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनका मन लगेगा ही नहीं। ये वाले बच्चे भी रिग्रेट करते रहेंगे कमरे में बैठे बैठे कि यार हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर मस्ती कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल को।
तो ये भी रिग्रेट करते रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, और ये बिल्कुल फ्री रहेंगे क्योंकि इनका सेलिब्रेशन भी चल रहा है, इनकी पढ़ाई भी चल रही है। बिल्कुल किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं होने वाला है, स्ट्रेस फ्री होने वाले हैं। और इस कैटेगरी में आने के लिए आपको अपना माइंडसेट करना है कि आपको 70% फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है और बस 30% आपको अपनी पढ़ाई करनी है। देखो 70% बोल रही हूँ कि आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, वो भी बहुत ज़रूरी है, और 30%, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ दो, 30% उस पर भी काम करना ज़रूरी है। और ये 70-30 का जो बैलेंस मेंटेन करना है, या आगे के जो पॉइंट्स बताने वाली हूँ उससे ये बैलेंस आराम से मेंटेन हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब सेकंड है, देखो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। फेस्टिवल टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटू बाज़ार से सामान ला के दें, छोटू जाले निकाल दें, बेटा मिठाई बनाने में मदद कर दें, तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे पास, बाज़ार से ये ला के देना है, वो ला के देना है, तो उसमें टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अच्छी होती है। देखो सबसे पहले जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो बहुत पीसफुल होता है और बहुत अच्छा टाइम होता है। तो सुबह सबसे पहले अगर आप 2 घंटे निकाल लो अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है, बस 2 घंटे सुबह निकालने हैं। उस टाइम सब सो रहे होते हैं, तो कोई आपको बाजार का काम नहीं करवाएगा, कोई आपसे कुछ और काम नहीं करवाएगा। सुबह के 2 घंटे अगर आपने निकाल लिए तो आपका काम हो जाएगा। तो सुबह का टाइम बहुत पीसफुल होता है, तो सुबह आपको बस 2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लेने हैं। इसके अलावा दिन में फेस्टिवल को एंजॉय करो, घर का काम करो, सबके साथ सेलिब्रेट करो सारी चीज़ें। और शाम को 1 से 1.5 घंटा, शाम को सेलिब्रेशन के बाद अगर मिल जाए आपको तो 1 से 1.5 घंटा बस रिवाइज कर लो, ठीक है। 2 घंटे मॉर्निंग में निकाल लो, बहुत पीसफुल टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। और शाम को आफ्टर सेलिब्रेशन 1 से 1.5 घंटा आप निकाल सकते हो तो निकाल लो। कभी ऐसा होगा कि किसी दिन आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगले दिन आधा 1 घंटा ज़्यादा दे देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं अगर किसी दिन नहीं भी पढ़ पाओ तो। बाकी ये बैलेंस मेंटेन करके रखना थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। फिर थर्ड है स्मार्ट स्टडी इज़ ग्रेटर देन लॉन्ग स्टडी आवर्स। जो फेस्टिव सीजन होता है उसमें लॉन्ग स्टडी आवर्स निकालना बहुत मुश्किल होता है कि आपने एक टॉपिक लिया, आप उसको 4-5 घंटे तक पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक या हार्ड टॉपिक, कोई भी नया टॉपिक आपको इस सीज़न में स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी नया टॉपिक लोगे उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई भी हार्ड टॉपिक है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और पूरा कंसंट्रेशन आपको चाहिए होगा। तो इसकी बजाय आप ये कर सकते हो कि आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट दे दो, या फिर आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकती हूँ जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अपने एग्ज़ाम्स में सब जगह, लेकिन उन्होंने एक ब्रेक लगाया अपनी पढ़ाई को, उसके बाद वो कंसिस्टेंसी वो मेंटेन ही नहीं कर पाए, उनकी पढ़ाई छूट गई और उनके जो आगे के रिजल्ट थे वो बिगड़ गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको अपना जो फ्लो है, अपना रिदम है, उसको ब्रेक नहीं करना है। थोड़ा सा भी आपका जो पढ़ाई के साथ कनेक्शन अगर जुड़ा रहे तो यही मतलब बहुत है, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। बस आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से अगर टूट गया तो ये फेस्टिवल सीजन ख़त्म हो जाएगा, फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो, अपना जो फ्लो है उसको मत तोड़ो। देखो 2 लोग हैं, एक बंदा जाता है आगे, उसको ठोकर लग जाती है, ठीक है। अब दूसरे बंदे ने वो देख लिया है, दूसरा बंदा भी जाके ठोकर खा रहा है, ठीक है। तो किसकी गलती है? दूसरे बंदे की गलती है ना। पहले वाले ने ठोकर खा ली तो उसके एक्सपीरियंस से आप सीख लो। सबसे स्मार्ट तरीका यही होता है, और स्मार्ट बच्चे वही होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अगर आपने दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लिया, जो गलतियां उन्होंने करी वो गलतियां आप रिपीट नहीं करोगे तो आप लाइफ में और आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो बता रही हूँ रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, ये बहुत सारे बच्चों के मेरे पास, कि उन्होंने अपना पढ़ाई का जो फ्लो था वो ब्रेक कर दिया, उसके बाद उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए। तो आप लोग वो गलती मत करना, ठीक है। तो हमको स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है। अब नेक्स्ट देखो फेस्टिव गोल्स। फेस्टिव गोल्स बनाओ अपने कि आपको एक दिन में इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। रियलिस्टिक गोल बनाना, अचीवेबल गोल्स बनाना जिसको अचीव कर पाओ। अचीव कर लोगे तो मोटिवेशन बना रहेगा। आपने सोच लिया कि मुझे आज एक दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, छुट्टी है मेरी बढ़िया दिवाली की, तो 10 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी, नहीं होगा, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा
और नेक्स्ट डे की पढ़ाई भी इम्पैक्ट होगी उससे। इससे अच्छा है रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, जितना कंप्लीट कर सको। मान लो आज एक चैप्टर मुझे ये पिछला जो मैंने पढ़ा था इसको मुझे रिवाइज करना है, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो, उसको पूरा अच्छे से कर लो, मॉक टेस्ट दे लो, 1-2-3 मुझे मॉक टेस्ट देने हैं। तो इस तरह से आप अपने गोल्स बना सकते हो, जिससे आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा और अगले दिन भी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। आप सोचोगे कि आज का मैंने टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही मुझे कल का भी करना है, तो एक वो रिदम बन जाएगा आपका। साथ ही अपने घर वालों को भी बोल दो कि 24 घंटे होते हैं, उसमें से 2 से 3 घंटे बस हमको डिस्टर्ब मत करना, बाकी 20-21 घंटे आपके हैं। ठीक है, इतना आप क्लियरली उनको बोल देना कि 2-3 घंटे बस मुझे डिस्टर्ब मत करना, बाकी 21 से 22 घंटे जो बोलोगे वो कर दूंगा। ठीक है, बाकी 2-3 घंटे बस डिस्टर्ब मत करना। सोशल मीडिया ट्रैप से बचना है इस दिवाली सीजन में, इस फेस्टिव सीजन में। सोशल मीडिया पे तो देखो दिए जलते रहेंगे, आप अपने घर के चिराग हो, आपको अगर रोशन होना है तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो उनके दिए जलाते रहेंगे और उनकी रील्स पे व्यूज आएंगे, तो उनका तो अच्छा चल ही रहा है। आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। ठीक है, तो सोशल मीडिया से बचना है, सोशल मीडिया ट्रैप से बिल्कुल बचना है, दूर रहना है। और सेलिब्रेशन एज रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड लेना है कि आज का मैंने टारगेट अपना कंप्लीट कर दिया है, तो आज मैं ये करूँगा, मैं शॉपिंग पे चला जाऊँगा, ये वाला टारगेट मैंने कंप्लीट कर दिया है तो अपनी फेवरेट मिठाई खा लूँगा। तो जो भी आप लेना चाहो अपनी पसंद का। और स्टे पॉजिटिव एंड लाइट, आपको बिल्कुल पॉजिटिव और लाइट रहना है, अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल क्रिएट मत होने देना। अगर कुछ दिन पढ़ाई कम भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, बस अपना रिदम, अपना जो फ्लो है उसको कम्प्लीटली ब्रेक मत करना। यही इस वीडियो का मोटिव है, स्टार्टिंग से यही बोल रही हूँ मैं बस, कि जो थोड़ा बहुत कनेक्शन है वो आपका पढ़ाई के साथ जुड़ा रहे तो अच्छा होगा। आप चाहो तो सेलिब्रेशन प्रिपरेशन दोनों को आसानी से बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। सोच लो तो सब पॉसिबल है, सोच तो सब लेते हैं पर इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं एग्जाम भी उन्हीं लोगों का क्रैक होता है, उन्हीं के अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट्स में लिखो कि हम आज से अभी से इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को, और दिवाली में पटाखों के साथ साथ एग्ज़ाम को भी फोड़ देंगे। टॉपर बनना चाहते हो, टॉपर कैसे बन सकते हो, स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट शो हो रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सभी को ऑल द बेस्ट और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।